नींद बरहना हालत में लड़के लड़कियां कमरों से बाहर निकलकर भाग रहे थे, क्योंकि जो हत्थे लग रहा था उसे कोड़े मारे जा रहे थे। यह दौर था जनरल ज़ियाउल हक का और मिशन था शरीयत का निफाज। इसीलिए लाहौर की हीरा मंडी में ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा था। लाहौर के रेड लाइट एरिया में परमानेंटली ब्लैक आउट हो गया। उस वक्त तो प्रोस्टिट्यूशन खत्म हो गई, मगर आज हीरा मंडियां घर घर पहुंच चुकी हैं। पहले तो सिर्फ ये अंग्रेज और नवाबों के शौक थे, मगर आज इसका एक्सेस हर बच्चे के पास है। पहले रक्कासा कोठों पर महफिलें सजाया करती थीं, अब कोठे एक क्लिक की दूरी पर हैं। आज की ये हीरा मंडी पहले से ज्यादा खतरनाक है। शौहर अपनी ही बीवी की नहाते हुए वीडियो बना रहा है तो जेंजी सॉफ्ट पॉर्न का एडिक्ट हुए जा रहा है। सेठ आपकी प्राइवेसी बेचकर कमा रहा है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पर लगाया जा रहा है। कैसे? ये समझने के लिए इन 3 कहानियों को समझना होगा। पहली शुरू होती है इंडिया से। 16 साल की काजोल प्रेग्नेंट हो गई। मां बाप उसे चंडीगढ़ अस्पताल में लेकर सर पकड़े बैठे हैं। मां ने हिम्मत करके डॉक्टर से कहा, जी इसका अबॉर्शन कराना है। काजोल इस हाल को क्यों पहुंची, ये बताने से पहले पाकिस्तान चलते हैं। 21 साल साजिद अस्पताल में पड़ा है। क्यों? बीमार हुआ है? जी नहीं, प्यार हुआ है। ये काजोल को नहीं जानता, मगर इसका मसला भी वही है जो काजोल का था। मसला क्या है वो बताने से पहले आखिरी कहानी, जो है अमेरिका की ट्रांसजेंडर डेफनी की, जो कि एक पॉर्न स्टार थी, मगर इतना नहीं कमा रही थी जितने बड़े इसके ख्वाब थे। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि डेफनी का लाइफस्टाइल लाखों डॉलर कमाने वालों से भी ऊंचा हो गया और आज उसने लॉस वेगस के 5 स्टार होटल में अपने फ्रेंड्स के लिए डिनर रखा है। मगर कैसे? ये सब कहां से मिला? ये 3 किरदार जो 3 अलग अलग मुल्कों में रहते हैं, इनमें कॉमन क्या है? तो सुनिए। अमेरिका की डेफनी को रातों रात अमीर बनाने वाला, भारत की काजोल को अंडरएज में खौफनाक स्टेज पर लाने वाला और पाकिस्तान के 17 साला साजिद को इस हाल पर पहुंचाने वाला सिर्फ एक है। वो कड़ी जो इन कहानियों को आपस में जोड़ती है, डिजिटल चकला। मैंने कहा था ना आपसे, थिंक अकेला नहीं है। आपकी रूह की ग़िज़ा के लिए थिंक वॉइस आ गया है, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपके इंटरेस्ट को देखते हुए हम थिंक क्राइम भी ले आए हैं, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस स्टोरी में चलते हैं। इंस्टा पे हर चीज़ के अलग होते हैं, जैसे हमें मिलने के लिए अलग पैसे दिए जाते हैं, कॉल्स के लिए अलग दिए जाते हैं, पिक्चर्स वगैरह या टेक्स्ट एक्सचेंज हो जाते हैं और फिर वो दिखा के जो उनको ब्लैकमेल किया जाता है। You know what I mean? Who can promote your business? सेक्सुअल कंटेंट आया, उस पर आप कुछ देर रुके, फिर आप स्क्रॉल करेंगे, आपको सेक्सुअल कंटेंट ही आएगा। तो चलिए आज आपको इन टिकटॉकर्स और इंस्टाग्राम पर नाचने वालों का असल चेहरा दिखाता हूँ। इस रक्स के पीछे छुपे धंधे से पर्दा उठाता हूँ ताकि आप अपने बच्चे पर नजर रखें कि वो सिर्फ रक्स ही नहीं देख रहा, बल्कि रक्कासा को सिर्फ चंद मिनट में अपने पास बुला भी सकता है। क्योंकि जेंजी जानते हैं ऐसा कैसे होगा, लेकिन आप नहीं जानते, आपको समझना होगा। इस वीडियो में एक ऐसी टिकटॉकर और इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी का इंटरव्यू भी शामिल है जिसने इन एप्लीकेशंस के जरिए डिजिटल चकले कैसे चलाए जाते हैं सब बता दिया। रिक्वेस्ट पर हमने चेहरा और नाम छुपा दिया है और फर्जी नाम के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मुझे पता है आपके जहन में यही सवाल आ रहा है कि मौजूद सोशल एप्स को डिजिटल चकला क्यों बता रहा है। बताता हूँ। और क्या इसका हल इन एप्लीकेशंस को डिलीट करना है या कोई और सॉल्यूशन भी है? तो चलिए आज इसे फिक्स करते हैं। इन्हें तो आप जानते ही हैं। नहीं, इमरान खान का हमारे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं, मगर जिस दौर में खान ने वर्ल्ड कप उठाया, बात उसी दौर से शुरू होती है। जी हाँ, यही वो साल था जब पाकिस्तान में इंटरनेट आया। इंटरनेट आने के बाद हालात बदलने लगे। जगह जगह नेट कैफे खुलने लगे। ऑर्किड, याहू और MSN मैसेंजर पाकिस्तान में चैटिंग एप्स की वो फर्स्ट जनरेशन थी जिसने हमें दुनिया से कनेक्ट किया। जेंजी के पैदा होने के 9 साल बाद पाकिस्तान में उनके लिए डिजिटल खिलौना भी आ गया। जी हाँ, फेसबुक। मिलेनियल्स यानी जनरेशन Y, यानी मैं और आप भी फेसबुक पर आए, मगर उसके साथ जो एप्लीकेशन आई उसे जेंजी ही समझ पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंस्टाग्राम की, जिसे शुरू में तो इग्नोर किया गया, मगर आज यही वो ऐप है जिसने क्रिंज कंटेंट और वल्गैरिटी को सेलिब्रिटी बना दिया। हाँ, मैं जानता हूं आप कहेंगे कि शुरुआत तो टिकटॉक ने की थी, तो चलिए आपका रिकॉर्ड दुरुस्त किए देता हूं।
जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आप समझ जाएंगे कि सीन है क्या। काजोल वाली कहानी याद है ना? नहीं तो पीछे जाकर इंट्रो दोबारा सुन लें। दरअसल काजोल 13 साल की उम्र से ही इंस्टाग्राम यूज कर रही थी। वो एक गरीब घराने की बच्ची थी जिसने जिंदगी के रंग इंस्टा पर ही देखे। हुआ यूं कि एक दिन स्क्रॉलिंग करते हुए एक तस्वीर देखकर वो रुक गई और कुछ देर हैरानी से तकती रही। इट वॉज अ सेमी